तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का भूगोल विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा एकदम असली वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। और जैसा पेपर प्यारे बच्चों आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर प्यार बच्चों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यार बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का आपका भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को आपको कैसा मिलेगा। तो देखिएगा प्यार बच्चों, जैसे आपके हाथ में पेपर आता है ना, सर्वप्रथम यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका ये भूगोल विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग प्यारे बच्चों इस पेपर को अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा अच्छे से देख कर जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाना। परीक्षार्थियों के लिए प्यारे बच्चों देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देशों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा का ये प्यारे बच्चों आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे बच्चों आपका एक कक्षा 12 का भूगोल विषय का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार का आपका परीक्षाओं में आने वाला है। और देखिएगा प्यारे बच्चों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि देखो एकमात्र इसी चैनल पर मेरे द्वारा आपको कक्षा 12 के समस्त विषय के पेपर के वीडियो बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का भूगोल का पेपर है, जिसके लिए प्यारे बच्चों आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे बच्चों आपका 56 अंकों का होगा। ठीक है, जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना भूगोल विषय का, वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों हल करके देखते हैं कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है। तो देखिएगा इसके बाद में ये यहाँ पर आपको ये निर्देश दिए गए, तो निर्देशों को भी आप लोग पढ़ लेना और उसके बाद में देख सकते हो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। यहाँ पर लिखे हैं, नीचे दिए गए विकल्प प्रश्नों को सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये भूगोल की ये परिभाषा किसने दी है? तो देखो बच्चों, ये जो परिभाषा दी ना एलन सी सैंपल ने दी है। क्या राइट आंसर होगा? एलन सी सैंपल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो देखो बच्चों, एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश अभी कौन सा? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या जाएगा? यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये लिखकर आना होगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको ये बताना कि एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन होगा। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको क्या लिख लेना? चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको मैंने इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग, मिल्पा, लादांग या कुमारी? देखो बच्चों, यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आना होगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या जाएगा? यहाँ से प्यारे बच्चों आपको इस क्वेश्चन का जूमिंग, उत्तर पूर्वी राज्यों में लादांग प्यारे बच्चों उसको कहा जाता है, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, आधारभूत उद्योग है कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या वस्त्र उद्योग? तो देखो इसका राइट आंसर आपका लोहा इस्पात उद्योग आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है परिवहन, कृषि, खनन या अनुसंधान? देखो बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण प्यारे बच्चों आपका इसमें से क्या होगा? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए ना, तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा अनुसंधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक संचार का साधन है। देखो बच्चों, तार,
मोट, क्रूज, टेलेक्स या इंटरनेट। तो देखो प्यारे बच्चों इंटरनेट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कौन से समुद्री मार्ग को वृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग या दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से देख लेना। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। 7 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री। तो देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें। और देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा मुझे याद आया कि देखो जल्दबाजी में शायद अपना ये वाला उत्तर अपना गलत हो गया था। तो देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका ये वाला नहीं आएगा, उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका रेड जेल आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्यारे बच्चों देखो चीन वाला एकदम आपका सही है। और उसके बाद में देखो एक ये वाला देख लेना, इसका राइट आंसर आपका झूमिंग आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो आधारभूत उद्योग, व इस्पात उद्योग एकदम सही है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेना, एक ये जो पूछा था ना, इसमें प्यारे बच्चों तृतीय क्रियाकलाप में आपका परिवहन शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, आधुनिक संचार का साधन क्या है प्यारे बच्चों, तो देखो इंटरनेट एकदम आपका सही है। और उसके बाद में इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और एशिया का आंतरोपत्तन है। तो देखो प्यारे बच्चों 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर प्यारे बच्चों एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखो प्यारे बच्चों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखो जिनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ये लिखा है। और उसके बाद में देखो गैरिसन नगर उदाहरण है। देखो बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, प्रश्न नंबर देख सकते हो, ये जो आपका प्रश्न नंबर 10 लिखा है ना, गैरिसन नगर काय का उदाहरण है। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अम्बाला, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, पेय फसल है रागी, कॉफी, अंगूर या गन्ना। देखो बच्चों कॉफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है। देखो बच्चों ये आपका जो प्रश्न नंबर 12 पूछा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपका आ जाएगा राजस्थान, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द नंबर का। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जल क्रांति, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, धात्विक खनिज है। देखो बच्चों इसमें से अगर देखा जाए ना, तो धात्विक खनिज कौन सा होगा, तांबा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन के आंसर को और देख लेते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम का अयस्क है। और इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। 16वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कंवर सेन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कहाँ पर लिखा है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा है। देखो बच्चों यहाँ से आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से सीमा सड़क संगठन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन का निर्माण किया गया। देखो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा चेन्नई, मारमागोआ, कांडला या जवाहरलाल नेहरू। तो देखो बच्चों यहाँ से आपको देखो ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा था ना, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कांडला पत्तन का प्यारे बच्चों विकास किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, जननांगी संक्रमण सिद्धांत की प्यारे बच्चों प्रथम अवस्था। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन ने किया। देखो बच्चों मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर महबूब क्या लिखोगे, डॉक्टर महबूब उल हक, क्या लिखोगे, उल हक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है। देखो बच्चों अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय, क्या लिखोगे, उसके बाद में मध्य सागरीय, ठीक है ना, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को कहते हैं। देखो बच्चों प्रमोद के उद्देश्य से जो यात्रा की जाती है उसको पर्यटन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाली सेवाओं को कहते हैं। देखो बच्चों इसको क्या कहते हैं, इसको प्यारे बच्चों परिवहन कहते हैं। क्या लिखोगे, परिवहन, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लिख लेना।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बंदरगाह। क्या लिखोगे यहाँ पर, बंदरगाह या फिर पत्तन भी आप लोग लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा बिहार। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, रानीगंज व झारिया नगरों के उदाहरण हैं। देखो बच्चों रानीगंज व झारिया जो ना खनन नगरों के उदाहरण हैं। क्या लिखोगे, खनन, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा ना, हरियाली। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे आपको लिखकर आना होगा हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। देखो बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा, ये प्यारे बच्चों शुरू हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ से आपको लिख कर आना होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों अब आगे मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो एक काम करो, आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा गया, प्रश्न नंबर 9 तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बता दिए। अब चलो मैं आपको इसके आंसर और बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों आपको मैंने ये बता दिया। उसके बाद में देखो दूसरे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, और दूसरे के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको तीसरे क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, चौथे का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। छठे क्वेश्चन में पूछा है मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के नाम यहाँ से देख कर लिख देना। अवधि बाजार किसे कहते हैं, आवधिक बाजार, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रथम बार कौन से वर्ष में विकास की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा चौथा पांचवा, इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ लें। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे बच्चों ये पूछा गया है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, और उसके बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 8वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को देख लें। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी पढ़ लें आप लोग पूरा का पूरा। 9 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 3 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना, ये लिखा प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर, और 12 के वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। 12 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में 13, 14 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चन को आप लोग देख ले अच्छी प्रकार से। ये प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में जो दे रखे हैं, मैंने यहाँ तक कि आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। 13वें का आंसर ये होगा प्यारे बच्चों, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये होंगे। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख कर जाना। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया। देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को देख लें, 18 को देख लें। 18 के बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी देख सकते हो यहाँ पर आपको मानचित्र कार्य देखने को मिलेगा, तो मानचित्र को भी आप लोग अच्छे से देख कर जाना। इसके अलावा देखो विश्व का मानचित्र ये आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में चलो आपको मैं जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं, इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। देखो 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर देख लेना आप लोग। अब 15वें के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पूरा बता दिया। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से लिख कर देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। 16 के बाद में देखो 16 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, और 18 में भी आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों अब आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।